फसल उगाने की हिम्मत और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। अब तो बस यही झाड़ियां मेरा सहारा है। अरे बेटा, जवानी जोश में नहीं, होश में गुजारी जाती है। ये जो तू कर रहा है ना, इसे गांव में पागलपन कहते हैं। देख लेना, जब ये घास उगेगी ना, तो दया सागर इसे चारे की तरह अपनी भैंसों को खिला देगा। चाचा, अगर ये घास उगी तो ये सिर्फ मेरा पेट नहीं भरेगी, पूरे गांव की सोच बदलेगी। बस आप दुआ कीजिएगा। दुआ तो हम कर ही रहे हैं, पर डर इस बात का है कि कहीं तू अपनी माँ के आखिरी जेवर भी इस बेकार की खेती में न फूंक दे। सुना है बैंक से भी मोटा पैसा उठा लाया है तू। पैसा लिया है तो चुकाऊंगा भी, आप फिक्र मत कीजिए। सूरज ने कुदाल फिर से उठा ली। रात होने को थी। वो लालटेन की रोशनी में उन छोटे पौधों की सेवा करता। सूरज बेटा, अब आजा। देख, रात के 11 बज रहे हैं। हाथ पांव धो ले, मैंने रोटी गरम की है। बस माँ, इस आखिरी हिस्से में थोड़ा पानी डाल दूं। ये पौधे बहुत नाजुक हैं, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो सुबह की धूप इन्हें जला देगी। देख तो सही बेटा, तू खुद को जला रहा है। क्या ये सब सच में काम करेगा? माँ बापू कहते थे जमीन धोखा नहीं देती, बस उसे सही चीज चाहिए। बस कुछ महीने और, फिर देखना मैं आपकी वो बाली वापस लाऊंगा। मुझे बाली नहीं चाहिए सूरज, मुझे मेरा हंसता खेलता बेटा चाहिए। हफ्तों की मेहनत रंग लाने लगी। सूखी जमीन पर हरियाली दिखने लगी। तभी एक दिन गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकी। नमस्ते, क्या मैं सूरज जी से मिल सकता हूँ? मुझे पता चला है कि यहाँ कोई जड़ी बूटियों की खेती कर रहा है। जी, मैं ही सूरज हूँ, कहिए क्या काम है। वाह, गजब काम किया है। ये जड़ी बूटियां तो यहीं से बढ़िया लग रही हैं। मैं शहर से आया हूँ, दवाइयों का काम करता हूँ। आप मेरी फसल खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल। देखो सूरज, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। तुम्हारी फसल तैयार होने में अभी 2 महीने हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ऑफर दे सकता हूँ। मैं पूरी फसल का प्री कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। प्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कि भाव आज तय हो जाएगा। मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगा। 50,000 अभी एडवांस ले लो, बाकी फसल कटने पर। क्या कहते हो? सूरज की आंखों में चमक आ गई। 2.5 लाख? इससे तो बैंक का लोन भी चुक जाता और दया सागर का काफी हद तक मुंह बंद हो जाता। साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है, क्या आप सच में इतना देंगे? ये लो 50,000 का चेक। बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो कि तुम ये फसल सिर्फ मुझे ही बेचोगे। देखो सूरज, तुम मेहनती लड़के हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। माँ देखो, साहब ने एडवांस दिया है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पिताजी की आंखों में भी पहली बार उम्मीद के आंसू दिखे। लेकिन गांव के दूसरी तरफ दया सागर की मोटरसाइकिल की आवाज फिर से गूंजी। काम हो गया क्या विक्रम भाई? बिल्कुल दया सागर जी, लड़का सीधा है, झांसे में आ गया। 50,000 के लालच में उसने उस कागज पर साइन कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर फसल की क्वालिटी थोड़ी भी कम हुई तो उसे एडवांस का 4 गुना जुर्माना देना होगा। शाबाश। अब वो जमीन न बैंक की होगी न सूरज की, वो तो सीधे मेरी गोद में गिरेगी। बस अब कुछ दिन का इंतजार है। उसे लगने दो कि वो जीत रहा है। ऊंचाई से गिरने का मजा ही कुछ और होता है। सूरज को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। उसने उन 50,000 रुपयों से पिताजी की दवाइयाँ खरीदी और खेत के लिए खाद खरीदी और पानी का पंप लगवाया। ये क्या है? ये पत्तों पे सफेद धब्बे कैसे आ गए? रातों रात सूरज की फसल पर एक अजीब किस्म के कीड़ों ने हमला कर दिया था। हरे भरे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पूरी मेहनत सब बर्बाद हो रहा है। केतन जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ सूरज? अरे बाप रे, ये कीड़ा बहुत तेजी से फैलता है। अगर 2 दिन में स्प्रे नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। तो स्प्रे लाते हैं ना? चलो अभी बाजार चलते हैं। सूरज, ये आम दवा से नहीं मरेगा। इसके लिए बहुत महंगी दवा चाहिए। कम से कम 30-40 हजार का खर्चा आएगा। तेरे पास पैसे हैं? पैसे तो मैंने दवाइयों और खाद में खर्च कर दिए। मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं बचा। तो फिर किसी से उधार ले, वरना कल सुबह तक ये खेत श्मशान बन जाएगा। सूरज भागकर फिर से उसी बैंक के पास गया, लेकिन वहाँ से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वह गांव के हर उस शख्स के पास गया जो उसकी मदद कर सकता था।
पर दया सागर के डर से सबने दरवाजे बंद कर लिए। साहब बस 40,000 रुपए दे दीजिए, मेरी फसल मर रही है। अगर वो बच गई तो मैं आपके एक एक पैसे चुका दूंगा। अरे सूरज बेटा, अभी तो शहर के बड़े बाबू आए थे ना, चेक देकर गए थे, अब हमसे क्यों मांग रहे हो? और हाँ, याद है ना, जमीन के कागज अब मेरे नहीं, बैंक के पास हैं। मैं अब चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। साहब आप तो बड़े आदमी हैं, दया कीजिए, मेरे पिताजी मर जाएंगे ये सदमा झेलकर। सदमे से तो वो वैसे भी मर रहे हैं सूरज। जा उस शहर वाले व्यापारी को फोन कर, शायद वो मदद कर दे। सूरज ने कांपते हाथों से विक्रम को फोन लगाया। उसे उम्मीद थी कि उसका खरीदार उसकी फसल बचाने में मदद करेगा। हेलो, हाँ सूरज, क्या हुआ? साहब खेत में कीड़े लग गए हैं, 40,000 चाहिए दवा के लिए, वरना फसल खत्म हो जाएगी। आप एडवांस में से काट लीजिएगा। क्या कीड़ा लग गया? देखो सूरज, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे ए ग्रेड फसल चाहिए। अगर तुम्हारी फसल खराब हुई तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और हाँ, याद है ना, अगर फसल नहीं दी तो तुम्हें 2 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। क्या 2 लाख? साहब आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। बिजनेस में कोई किसी का साथ नहीं देते हैं सूरज। दवा के पैसे खुद इंतजाम करो। अगर परसों तक खेत साफ नहीं हुआ तो मेरा वकील तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फोन रखो अब। सूरज के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसे अब समझ आया कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। सूरज, क्या हुआ बेटा? पिताजी मैं लुट गया, मैंने आपकी और माँ की इज्जत दांव पर लगा दी, मैं खत्म हो गया पिताजी। चुप हो जा बेटा, कुछ रास्ता निकलेगा। क्या रास्ता निकलेगा माँ? कल सुबह तक खेत खत्म हो जाएगा और परसों हम बेघर हो जाएंगे। दया सागर जीत गया माँ, वो जीत गया। उस रात सूरज के घर में चूल्हा नहीं जला। तभी अचानक बाहर जोर की बारिश शुरू हो गई। वाह भगवान, तूने भी क्या समय चुना है। जो बची कुची कसर थी वो ये बारिश पूरी कर देगी। अब तो मिट्टी भी बह जाएगी। सूरज बारिश में भीगता हुआ अपने खेत की तरफ भागा। वो पागलों की तरह मिट्टी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अंधेरे में एक परछाई दिखी। बेटा, तू मिट्टी को बचा रहा है या अपनी हार को? बाबा अब कुछ नहीं बचा, देखिए सब बह रहा है। ये बारिश श्राप नहीं, वरदान है सूरज। ध्यान से देख, ये कीड़े पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तू अभी इस बहते पानी का रुख मोड़ दे और इन पौधों की जड़ों में वो राख डाल दे जो मैंने तुझे बताई थी, तो शायद चमत्कार हो जाए। राख? कौन सी राख बाबा? नीम के पत्तों और गोबर की राख। जा अपने घर का चूल्हा खंगाल, जितनी राख है ले आ। ये महंगी दवाइयों से ज़्यादा असर करेगी, लेकिन तुझे पूरी रात जागना होगा। हर एक पौधे को हाथ से साफ करना होगा। मैं करूंगा बाबा, मैं पूरी रात क्या, पूरी जिंदगी जागूंगा। सूरज ने रात भर बारिश और कीचड़ में काम किया। उसकी माँ और केतन भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने एक एक पौधे को नीम के पानी से धोया और राख डाली। केतन देख, कीड़े गिर रहे हैं। सूरज, ये तो सच में काम कर गया। पौधे अभी भी कमजोर हैं पर मरेंगे नहीं। तूने कर दिखाया भाई। सूरज की आंखों में नींद नहीं, एक अजीब सा जुनून था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि दया सागर और बैंक के कुछ अधिकारी उसके घर के बाहर खड़े हैं। सूरज जी, हमें सूचना मिली है कि आपकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और आप जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं हैं। बैंक ने आपकी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। क्या? लेकिन मेरी फसल बच गई है। देखिए मैं अभी दवा डालकर आया हूँ। ये देखो सूरज, विक्रम ने रिपोर्ट भेजी है कि फसल डिस्कॉर्ड हो चुकी है और बैंक को अपनी गारंटी चाहिए। तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। या तो 1.25 लाख रुपए जमा करो या फिर इस घर को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। शाम तक? साहब ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं सूरज, ये कानून है। तुमने साइन किए थे ना, अब भुगतो। शाम को 5 बजे हम अपनी जेसीबी लेकर आएंगे। रामदीन भाई, सामान बांधना शुरू कर दो। सूरज के सामने अब पहाड़ जैसी चुनौती थी। फसल तो बच गई थी, लेकिन उसे बेचने में अभी भी वक्त था और बैंक को पैसा अभी चाहिए था। माँ, क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? रास्ता हमेशा होता है सूरज, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। सूरज ने अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर की तरफ पैडल मारने लगा।
उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। सूरज रुक, कहाँ भाग रहा है? ऐसे भागने से 1.25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो क्या करूं केतन, घर पर पुलिस और बैंक वाले खड़े हैं। मेरी माँ के पास अब बेचने के लिए एक तिनका भी नहीं बचा। मैं उस विक्रम का गला दबा दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया। गला दबाने से जेल मिलेगी, जमीन नहीं। मेरी बात सुन, वो विक्रम अकेला नहीं है। वो आरोग्य हर्बल्स नाम की एक बड़ी कंपनी का सप्लायर है। वो तेरा माल सस्ते में हड़प कर उन्हें महंगे में बेचना चाहता है। तो मैं क्या करूं? हम सीधे कंपनी के हेड ऑफिस चलेंगे। शहर यहां से 40 किलोमीटर दूर है। अगर हम 3 बजे तक वहां पहुंच गए और तूने अपनी फसल की असलियत दिखा दी तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है। वो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। ये ले, ये तेरे खेत की वो शतावरी है जिसे तूने कल रात राख से साफ किया था। ये तेरी मेहनत का सबूत है। चल मेरी बाइक पर बैठ। केतन की बाइक हवा चीर रही थी। सूरज जड़ी बूटी को सीने से लगाए बैठा था। ठीक 2 बजे वे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के सामने थे। कहाँ जा रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। चलो पीछे हटो। साहब, मुझे एमडी साहब से मिलना है। बहुत जरूरी काम है। हमारी जमीन का सवाल है। एमडी साहब, वो तो जैसे भिखारियों से नहीं मिलते। देख अपनी हालत, भाग यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगा। साहब, एक बार देख तो लीजिए। हम गांव से आए हैं। हमारे पास बहुत कीमती चीज है। कीमती? कबाड़ लग रहा है। चलो रास्ता साफ करो, साहब की गाड़ी आने वाली है। तभी एक काली चमचमाती कार गेट के अंदर दाखिल हुई। सूरज ने बिना सोचे समझे कार के सामने छलांग लगा दी। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? साहब, बस 2 मिनट। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, किसान हूँ। ये देखिए, ये मेरे खेत की फसल है। आपके सप्लायर विक्रम ने मुझे धोखा दिया है। वो मेरी फसल को बर्बाद बता रहा है ताकि मेरी जमीन छीन सके। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गार्ड, इन्हें यहाँ से हटाओ। मेरा वक्त कीमती है। साहब, एक बार इसे देख लीजिए। अगर ये बी ग्रेड भी निकली तो मैं खुद आपके पहियों के नीचे जान दे दूंगा। सूरज की आवाज में वो दर्द और जुनून था कि एमडी रुक गए। उन्होंने उसे सूंघा, उसकी बनावट देखी और उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। ये वाइल्ड शतावरी है और इतनी साफ। इस मौसम में तो ये मिलना नामुमकिन है। तुमने इसे कैसे बचाया? रात भर बारिश में जागकर, नीम के पानी और राख से। साहब, विक्रम कह रहा है ये कचरा है। खन्ना, जरा इधर आओ। इस सैंपल को अभी लैब ले जाओ और मुझे 10 मिनट में रिपोर्ट दो। और तुम, सूरज नाम है ना? अंदर आओ। सूरज और केतन एक आलीशान कैबिन में बैठे थे। बाहर 3 बज चुके थे। सर, ये तो अद्भुत है। इसकी पोटेंसी मार्केट में मिलने वाली किसी भी चीज से 40% ज्यादा है। ये तो प्योर A+ ग्रेड है। हेलो विक्रम, तुमने जो सूरज के फसल की रिपोर्ट भेजी थी वो गलत है। फसल शानदार है। अरे नहीं सर, वो लड़का झूठ बोल रहा है। खेत में कीड़ा लगा है, सब खत्म हो गया है। मैं कल खुद जाकर देखूंगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सूरज मेरे सामने बैठा है। और सुनो, तुम्हारी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट आज से खत्म। हम सूरज से डायरेक्ट डील करेंगे। सूरज को लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो, लेकिन घड़ी में 3:30 बज रहे थे। गांव यहाँ से अभी भी 1 घंटे की दूरी पर था। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी 1.25 लाख रुपए चाहिए। बैंक वाले मेरा घर गिरा देंगे। क्या आप मुझे एडवांस दे सकते हैं? 1.25 लाख? सूरज, मैं तुम्हें सालाना सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये लो, 3.6 लाख रुपए का एडवांस चेक। तुम्हारी फसल की क्वालिटी देखकर मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा नहीं है सूरज, ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है। अब जल्दी जाओ, कहीं देर न हो जाए। सूरज और केतन मोटरसाइकिल की तरफ भागे। उधर गांव में सूरज के घर के बाहर मातम छाया हुआ था। दयासागर एक बड़ी JCB मशीन के साथ खड़ा था। 4:45। रामदीन भाई, सामान बाहर निकालोगे या फिर हम मशीन चलाएं? दयासागर जी, बेटा शहर गया है, बस थोड़ी देर और वो आता ही होगा। शहर गया है भागने के लिए। उसे पता है कि वो पैसे नहीं ला सकता। अरे ओ बैंक वालों, शुरू करो अपनी कार्यवाही। पुलिस साहब देख लीजिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा बेटा आएगा। जब तक वो नहीं आता तुम इस घर को हाथ नहीं लगा सकते। हट बुढ़िया, बहुत नाटक देख लिया तेरा। ड्राइवर, चालू कर मशीन। सबसे पहले ये मेड़ गिराओ। JCB का इंजन जोर से गरजा। तभी दूर से धूल उड़ाती एक मोटरसाइकिल तेजी से आई।
रुकिए रुकिए, ये रहा आपका पैसा। सूरज के हाथ में एक गुलाबी चेक और कुछ कैश था। ये तो 3.6 लाख का चेक है और ये सीधे आरोग्य हर्बल से है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये जरूर नकली होगा। ये लड़का कहीं से चोरी करके लाया है। दया सागर जी, ये चेक असली है और इस पर बैंक की स्टैम्प भी है। सूरज, तुम्हारा कर्ज 1.25 लाख था। हम ये चेक ले रहे हैं, बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में कल जमा हो जाएंगे। पुलिस साहब, नीलामी रद्द की जाती है। क्यों दया सागर जी, अब समझ आया? आपने कहा था कागजों का दिल नहीं होता, पर नाम बदले जाते हैं। अब इस जमीन पर ना आपका नाम है ना बैंक का, सिर्फ मेरा और मेरे पिता का। बेटा, आज तूने सिर्फ जमीन नहीं, मेरा स्वाभिमान बचाया। मुझे लगा था सब खत्म हो गया है, पर तूने रास्ता निकाला। पिताजी, जो डरते नहीं वही आगे बढ़ते हैं। माँ, देखिए आपकी बाली, उसी सुनार से छुड़ा लाया हूं। ये बाली नहीं है बेटा, ये तेरे संघर्ष की जीत का गहना है।